अपने मैनिफेस्टो में पहला लिखा था कि आपको वो 6 शेड्यूल बहाल करेंगे, लिखा था कि नहीं? उन्होंने ये कहा था कि राज्य का पूरा दर्जा देंगे आपको। क्या हुआ उसका? तो ये सारा सरकार को करना ही पड़ेगा, ये हमें उनको बताना है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो जल जंगल जमीन पूरी पर्यावरण की बात हम कर रहे हैं, और ये इस सारे भूमि का कारपोरेटीकरण जो चल रहा है, तो हिमालय पर्वत को सबसे बड़ा खतरा उस कारपोरेटीकरण का है, क्योंकि कारपोरेट लोगों को किसी से भी लगाव नहीं रहता बिना अपने पैसे के। तो इसलिए ये जो विकास के नाम पर यहाँ कुछ आएगा, वो क्या सही विकास है क्या, यह हमें उनको पूछना पड़ेगा। तो कारपोरेटों को लूट की छूट देने वाली सरकार की नीति हम नहीं चलने देंगे। और इसीलिए जो 6 शेड्यूल की मांग है, ये हमारे अपने स्वायत्तता के, हमारे अपने संप्रभुता के अधिकारों की मांग है। हमारा विकास किस तरह से होना चाहिए, ये हम स्वयं तय करेंगे। अपने मुद्दों पर जोड़कर इस आंदोलन का समर्थन करें। तो मैं आपको बताती हूँ, मेधाताई पाटिल जिस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं अवैधानिक तरीके से, वही मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज हमारे पास लेजिस्लेटिव होता तो इतना हमको दुख नहीं झेलना पड़ता जितना आज हम दुख झेल रहे हैं। हमको बिना पूछे थाने से, हमको बिना पूछे बाहर से उठाया जा रहा है। हम अब अपनी समस्याएं बताएं किसको? अगर आज हमारे पास कोई हमारा नेता होता तो हम उसके पास जाते बताते कि भाई क्या हमको क्यों ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आज जो आउटसाइडर हैं वो मनमाने तरीके से हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है? अब हम अपना अधिकार कोई कौन सा तरीका रह गया? अब आवाज नहीं उठाए। अब ये तो नाइंसाफी धीरे धीरे हो गई ना। पिछले 4-5 दिन से मतलब हम खाना खाने जा रहे हैं, हमें वहां से उठा लिया जा रहा है, हमें 2G नेटवर्क क्राइसिस मतलब नेटवर्क चैनल लगा दिया जा रहा है। ये क्या तरीका है? ये ऐसा होना चाहिए? तो पूरी तरीके से हनन हो गया है। अब क्या करें? अगर अब तो हमारी मांगे और वाजिब हो रही हैं, अब तो हमको और चाहिए। और तो आप लोग सब समझ रहे हैं। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया है कि आज यानी 6 तारीख से 6 बजे से हमारा जो इंटरनेट होगा वो उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो ये जो ऑर्डर है, बिकॉज मेरा लीगल बैकग्राउंड है, मैं इसको थोड़ा एनालाइज करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में लॉ जो ऑर्डर पास किया गया है वो ही इलीगल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज इस पर लॉ ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सेट किया है लॉ। मैं हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा, आई एम ओनली अ स्टूडेंट ऑफ लॉ विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, इनको बताना चाहता हूं कि आपका जो ये ऑर्डर है वो किस तरह से गलत है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा बसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लॉ ऑलरेडी क्रिएट किया है। इस पे लीगल जो पोजीशन है ऑलरेडी क्लियर है, जिसमें ये कहा गया है कि जब भी इंटरनेट आप गैग करोगे, इंटरनेट को चिल करोगे, इंटरनेट सस्पेंड करोगे, दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड टू अ सर्टेन लिमिटेड एरिया। पूरे रीजन को आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेस्ट ऑफ जो नेसेसिटी होता है, एक टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, वो टेक्निकल है, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको जहां नेसेसिटी है, जहां आपको जरूरत है, वहीं आपने इंटरनेट को रोकना है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्योरली अगेंस्ट है, जिनमें लॉ ऑलरेडी क्लियर है। और दूसरी बात, जब भी कोई इस तरह का इंटरनेट बैन का कोई ऑर्डर आता है, उसको ये कंपलसरी है अंडर रूल 2 सब क्लॉज 2 सब सेक्शन 2 ऑफ टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स दैट इट हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर ए रिव्यू कमेटी के पास उसको देना होता है। और जब रिव्यू कमेटी उसको देखती है कि जरूरत है कि नहीं है हमारे इंटरनेट को बंद करने की, वो रिव्यू कमेटी उसको पास करती है, तभी आप इंटरनेट को बंद कर सकते हैं। इसलिए इस ग्राउंड पे भी ये जो इनका जो ऑर्डर है दैट इज इलीगल। एंड मुझे लगता है कि और सेकेंडली इसलिए भी इलीगल है क्योंकि हमारे मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, वो कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया होना चाहिए और कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि इंटरनेट अगर बंद किया जाए हमारी इस मुहिम को लेकर, तो कितने लोग का उसका कोलेटरल डैमेज होगा और कितने लोग उससे सफर होंगे, क्योंकि कितने ज्यादा पेशेंट्स होते हैं। हमारे आर्मी
जो यहाँ पे तैनात है हमारे बॉर्डर्स पे, दूर दराज के इलाकों से, नॉर्थ ईस्ट से, केरला से, सदर्न स्टेट से, इतने दूर यहाँ आके अपनी फैमिली से रात को शाम को जब ड्यूटी से वो वापस जाते हैं, एक वीडियो कॉल करते हैं, वो भी वो नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए कितनी शर्मनाक चीज है, इसको करने की जरूरत इनको नहीं थी। रिस्पेक्ट फैज अहमद फैज का मुझे एक शेर आता है, वो कहते हैं कि वो बात जिसका सारे फसाने में कोई जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। यानी जिसका हम कुछ करने वाले थे ही नहीं, तो उनको उसने ऑलरेडी एक बंद करके एक अपनी फ्रस्ट्रेशन, जैसे कहा सोनम वांगचुक साहब ने कहा, वो दिखाई है। नाउ कमिंग टू द सेकंड ऑर्डर, विच ऑल्दो उन्होंने 24 को लास्ट मंथ को पास किया है, जिसमें कहा कि वो सेक्शन 144 के तहत जो भी इंटरनेट रिलेटेड जाता है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या ट्विटर पर जिस तरह से लोग कमेंट करते हैं, उस पर गैग लगाने की कोशिश की है, वो भी मैं समझता हूं सही नहीं है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि हमारी जो मुहिम है, बार बार हमारे एपेक्स बॉडी ने, केडीए ने और सोनम वांगचुक ने खुसूसन कहा है कि हमारी जो पीसफुल, सबसे पीसफुल हमारी ये मूवमेंट रही है, जितनी भी अभी तक रही है, इसको गैग करने की 144 लगाने की जरूरत नहीं है। और लद्दाख में हम इसीलिए हम स्टेटहुड मांग रहे हैं, इसीलिए 6 शेड्यूल मांग रहे हैं, तो क्या हम लद्दाख को एक एग्जाम्पल बनाने चाहते हैं पूरे कंट्री के लिए, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि लद्दाख में किस तरह से आप डेमोक्रेसी को चलाया जाता है, किस तरह से आप लोगों को लोक परस्त लॉ पास करेंगे। इसलिए ये 144 लगाने की जरूरत हमारे यहाँ लद्दाख में नहीं थी। और सेकेंडली, इंटरनेट लद्दाख में इसलिए बैन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम समझते हैं, लद्दाख के लोग, यहाँ के पीसफुल लोग ये साथ बात को बखूबी समझते हैं कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी हमारे पे एक दाग है कि हमने सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट सस्पेंड किया है। ये इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो हमने सबसे ज्यादा कश्मीर के केस में इंटरनेट सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में हमने ये किया, तो हम एक और अपने कंट्री पर, अपने देश पर एक और दाग नहीं लाना चाहते हैं, और खुसूसन लद्दाख पे एक दाग नहीं लाना चाहते कि हमारा लद्दाख ऐसी जगह बने जिसमें इंटरनेट बैन किया जाता है। हम लद्दाख को ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जिसकी तारीफें पूरे वर्ल्ड में मॉरल स्टेट बने और लोग इंटरनेट के थ्रू हमारे लद्दाख को देखें और उससे सीखें। थर्डली एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, वेरी फैसिनेटिंग, इन्होंने एक पेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इन्होंने कल प्लान निकाला है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस ले में। ये जो इनका एक प्लान का जो था कि किस तरह से हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, 19 पेज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत ही इंप्रेसिव वर्क, आई मस्ट अप्रिशिएट देम कि उन्होंने बनाया कि किस तरह से हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, कहाँ ड्यूटी करेंगे, कौन कहाँ बैठेगा, इस सब के बारे में किया कि। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे हमारे ऑनरेबल जो सीनियर मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा कि हम उसको विड्रॉ करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हो, हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों को इस तरह से हो। लेकिन उन्होंने 19 पेज का एक बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट का पूरा एक प्लान बनाया है जो मैं समझता हूं कि जिसकी जरूरत नहीं है। तो जिसमें कहते हैं ना कि मेलाराम साहब एक शायर थे, उन्होंने कहा कि सियातों की नहीं बात कुछ लम्हों की है, जिस्म से रूह परवास कर जाएगी, तुम क्या खबर लेने आओगे, अब तुम ही को हमारी खबर जाएगी। यानी हमने उनको बता दिया कि आप, हमने खुद बता दिया कि आपको ये सब करने के लद्दाख की जरूरत नहीं है। हमारे लद्दाख के लोग ये नहीं चाहते हैं। हमारे 2014 में लद्दाख पूरे कंट्री में पूरे वाहिद एक रीजन है जहां पे एफआईआर हुआ ही नहीं, क्राइम रेट हुआ ही नहीं। तो इस तरह का एक हम एग्जाम्पल पूरे लद्दाख के लिए, पूरे कंट्री के लिए सेट करना चाहते हैं। वहां पे आपको इतनी दिमाग लगाने की, इतनी इनकन्वीनियंस अपने डिप्लॉयमेंट फोर्सेस को लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम खुद यहाँ से इन चीजों को रद्द करते हैं और इन चीजों को हमने यहाँ से खुद कैंसिल किया है। वो जिन्होंने आपका नेतृत्व, आंदोलन का इतना लंबा नेतृत्व किया, हम पूरे पहाड़ के लोग आपके साथ हैं। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, हिमालय नीति अभियान का संयोजक हूँ, और साथ में पूरे हिमालय राज्यों का हमारा एक मंच है जिसमें सोनम भाई भी तो पिछले हफ्ते हम सब मिल के बात की है, हिमालय पीपल फॉर हिमालय करके। पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर के यहाँ तक हम सब साथी आपके समर्थन में पिछले हफ्ते भी आए थे ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और हमने भी परसों चौथ धर्मशाला से आपके समर्थन में फिर से कॉन्फ्रेंस किया था। और इन आने वाले चुनावों में हम सब ने एक सामूहिक और पत्र बना करके, दस्तावेज बना करके सभी राजनीतिक दलों को भी कहा कि 2024 के चुनावों में हमारे पहाड़ के संदर्भ के सवाल उठने चाहिए।